गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फ्रॉम हेयर टू देयर के थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग पीपल एंड गुड्स इज कॉल्ड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं तीन तरह के, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। तो देखो, इसको हम लोग चार्ट में आपको समझाए हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। अब हम लोगों ने लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए एक लेसन मैंने पढ़ाया था, एक लिया था, लेकिन उसको फिर से रिकैपिचुलेट करते हैं, दोबारा से समझा देते हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट में कई चीज़ें होती हैं, जैसे बस, ट्रेन, कार, साइकिल, रिक्शा, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, स्कूटर, बुलक कार्ट वगैरह वगैरह। अब वाटर ट्रांसपोर्ट में, वाटर ट्रांसपोर्ट भी कई तरह के होते हैं। देखो, इसमें कई तरह तरह के शिप्स बने हैं ना, ये सब है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये बोट। ये साधारण बोट है। इसमें ज़्यादा इसमें एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, सामान लेके जा सकते हैं। छोटी बोट है। फिशिंग भी कर सकते हैं, मतलब मछुआरे इसमें जा सकते हैं। कुछ कुछ सामान इधर से उधर पहुंचा सकते हैं, लोग भी जा सकते हैं। ये देखो, बड़ी सी फिशिंग बोट है। इसमें ज़्यादा फिशेस कैच करने के लिए सामान वगैरह है, जाली वाली है। ये लोग जो है इस पर ये सब फिशिंग करने के लिए आए। ये बहुत अंदर समुद्र में जाके, ये देखो, इसको फिशिंग नेट को डाल देते हैं और थोड़ी देर रुक के बोट चला के, बोट इस तरह से चलाते हैं, फिशिंग नेट सिकुड़ता जाता है और सारे फिशेस पकड़ के कैच करके 3-4 लोग को खींच खींच के उस नेट को खींचना होता है, क्योंकि बहुत भारी हो जाता है। इस तरह से ये लोग फिश पकड़ते हैं। फिर इसके बाद देखो, ये है राफ्ट। राफ्ट क्या होता है? ऐसे करके लकड़ी का टुकड़ा जोड़ जोड़ के और इस तरह से बनाया है कि ये पानी के ऊपर, लकड़ी तो पता ही है तुमको, पानी के ऊपर तैरता है। तो उसको ऐसे करके राफ्ट को बना लिया। थोड़ा बहुत काम के लिए ये यूज़ हो सकता है राफ्ट, लेकिन भारी तेज़ तेज़ लहरों में इसमें पानी भर जाएगा और इसमें मतलब आराम नहीं मिलेगा, नुकसान है ये। फिर ये भी, ये देखो, प्लास्टिक का राफ्ट, मतलब रबड़ कलर राफ्ट है। लोग राफ्टिंग करते हैं। इसका एक फ़ायदा होता है, रबड़ में हवा भरा हुआ है और ये रबड़ का राफ्ट खूब अच्छे से पानी के ऊपर तैरते हुए चलता है। अगर तेज़ पानी के बहाव से उलट भी गया तो फिर सीधा हो जाता है। और देखो, सब लोग भी इसमें क्या पहने हुए हैं, ऐसे जैकेट पहने हैं कि ये लोग पानी के ऊपर ही रहें। हाँ, अगर पानी में गिर गए तो फिर से ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि हवा वाला जैकेट पहने हैं। और इसको ज़्यादातर एडवेंचर के लिए लोग यूज़ करता है, घूमने और एडवेंचर में, घूमने में इस्तेमाल करता है। अब ये दोनों राफ्ट हो गए। अब आप आइए नेक्स्ट पर। ये है यॉट। यॉट यानी पाल वाली नाव। इसमें देख रहे हो पाव, ये हवा के सहारे चलती है। हवा जिस दिशा में बहेगी उस दिशा में उस तरफ से उन पाल को घुमा देते हैं ताकि हवा तेज चले। तो आपका हवा तेज चले तो ये नाव भी तेज चले। रोकनी होती है तो पाल को विपरीत दिशा में घुमा देते हैं, तो वो रुक भी जाती है, धीमी भी हो जाती है। इसे कहते हैं यॉट। ये देखो, बड़ी सी जहाज, शिप, ये पैसेंजर्स को भी ले जाने वाला है, सामान को भी ले जाने वाला है। अच्छा, हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है,
कि इतनी बड़ी शिप है, इतनी बड़ी शिप है, लेकिन ये डूब क्यों नहीं रही है? सोचो क्यों नहीं डूब रही इतनी बड़ी शिप? इसलिए नहीं डूब रही है, शिप का शेप ऐसा बना होता है कि वो जितना उसका खुद का भार है उससे अधिक पानी को बाहर की तरफ वो कर देता है, इसलिए वो शिप डूबता नहीं है। आप देखोगे अगर आपने पानी में कोई कागज़ डाला, कागज़ को डाला, अगर कागज़ सीधा पड़ा है तो ऊपर ऊपर तैर रहा है, लेकिन कागज़ के ऊपर पानी आ गया तो कागज़ भारी हो जाता है, वो डूब जाता है। अब आप आइए एयर ट्रांसपोर्ट पर। ये देखो तरह तरह के एरोप्लेन। अच्छा, इसमें आपके शिप में एक होता है सबमरीन भी होता है जो पानी के अंदर चलता है, उसका चित्र इसमें नहीं है, परंतु अगली बार हम आपको सबमरीन का चित्र भी दिखाएंगे। एयर ट्रांसपोर्ट में देखो तरह तरह के एरोप्लेन हैं, हॉट एयर बलून है, हेलीकॉप्टर है। अब इसको एक एक को पढ़ेंगे। देखो ये है एरोप्लेन, ये बड़ा सा एरोप्लेन है, इसमें जितनी खिड़की है जो छेद छेद जैसा दिख रहा है, ये सब खिड़कियां हैं, लोग बैठ के खिड़की से बाहर देख सकते हैं अंदर बैठ के। देखो कितना ऊंचा उड़ता है ये एरोप्लेन, बादलों के ऊपर उड़ रहा है। बादल नीचे है, एरोप्लेन ऊपर है। बादलों के ऊपर उड़ता है इतना ऊंचा, तो एरोप्लेन बहुत फास्ट चलता है, बहुत तेज़ स्पीड से। ये हॉट एयर बैलून, इसमें नीचे छोटा सा बास्केट होता है जिसमें एक दो लोग बैठते हैं और एक गैस से उसको अंदर जो बैलून में हवा है उसको गर्म करते रहते हैं और बाहर की हवा से ये उड़ता रहता है। आपको पता है गर्म चीज़ ऊपर की ओर जाता है, गर्म हवा है, गर्म पानी है और भाप बन के ऊपर जाता है, तो इसी तरह ये भी ऊपर की ओर जाता है अंदर के गर्म हवा की वजह से। तो वो ये सब ये कम लोगों को ले जाने के लिए है और इसमें कोई सेफ नहीं होता है। कभी कभी अगर नीचे चल रहा है तो पेड़ से टकरा जाता है, तो अगर इसमें छेद हो गया तो ये कहीं पर भी गिर जाएगा, इसलिए सेफ़ नहीं होता है। सेफ़ आपका होता है एरोप्लेन। ऐसे सेफ्टी तो किसी भी चीज़ में नहीं होती, लेकिन फिर भी अन्य चीज़ों से, अन्य एयर ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा सेफ़ होता है एरोप्लेन। फिर आपको दिखा रहे हैं हम हेलीकॉप्टर। ये देखो हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर में भी 2 3 4 5 लोग से ज़्यादा नहीं बैठ सकते हैं, परंतु इसके साथ ये फ़ायदा है, हेलीकॉप्टर को कहीं से छोटी सी जगह से भी उड़ाया जा सकता है और कहीं पर भी इसको छोटी सी जगह से उड़ा के कहीं पर भी इसको लैंड भी कराया जा सकता है। चाहे पहाड़ों पर, बस थोड़ी सी जगह चाहिए जहाँ पर वो खड़ा किया जा सके, उसको स्टॉप किया जा सके। हेलीकॉप्टर मेनली खूब यूज़ होता है बाढ़ में, या कभी कोई प्राकृतिक आपदा आई है, लैंडस्लाइड आई है, लोग फंसे हैं, तो उनको निकाल के हेलीकॉप्टर में बैठा के ले जाते हैं। देखो यहाँ बाढ़ आई है, सब कुछ डूबा डूबा सा है इसमें, तो इसमें लोगों की हेल्प के लिए हेलीकॉप्टर आया है। यहाँ से लटका के खाना का पैकेट भी दे सकते हैं और यहाँ से लोगों को खींच के भी ले जा सकते हैं जो फंसे हुए हैं। ये हो गया आपका हेलीकॉप्टर। अब आपने देखा, इतना देख लिया, अब इसके आगे आपका असाइनमेंट है। असाइनमेंट में आपको क्लास वर्क में, मैं जैसे ही ये बंद करूँगी आपका गूगल मीट, उसके बाद आप ये तीन लैंड ट्रांसपोर्ट के नाम लिखेंगे, 3 वाटर ट्रांसपोर्ट के नाम लिखेंगे और 3 एयर ट्रांसपोर्ट के नाम लिखेंगे। अपनी कॉपी में आप नाम लिखिएगा और साथ में रोल नंबर और भी लिखिएगा, ताकि मैं टिक लगाती जाऊं कि किस किस बच्चों ने काम सबमिट किया है।
और होमवर्क भी इसी तरह से आप लोग देंगे। इसमें होमवर्क में क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं। अब की बार 4 लैंड ट्रांसपोर्ट, 4 वाटर ट्रांसपोर्ट, 4 एयर ट्रांसपोर्ट के चित्र बनाने हैं और उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, तो आपका होमवर्क भी क्लास वर्क से मिलता जुलता है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बस इसमें यह है चित्र बनाने का। चित्र बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इसको हमने क्लास वर्क में नहीं रखा, होमवर्क में रखा है। थैंक यू।